हम्म। ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागं पाणुमहासायकचारुचापं नमामि रामरघुवंशनाथं बुद्धिहीनतनुजानिकेशमिरो पवनकुमार बलविद्या देहुमुहि हरहु कलेश विकार। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, नर्मदा माई की जय। प्रिय सज्जनों, मैं सनातन धर्म सम्राट देवर्षि संत विमलेश्वर गुरुकुल गुरुआश्रम हनुमत सदन अयोध्या का संत हूँ। पुरुषोत्तम मास में मुआरघाट नरसिंहपुर जिले गोटेगांव तहसील में नर्मदा स्नान करने आया हूँ। ईद के दिन जो असद के पिता ने सूर्या चौहान के साथ वर्ताव किया, उसका कत्लेआम किया, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। कौन कहता है रब के नबी है तो प्यारे सबके नबी है। परवरदिगार अल्लाह ताला ने ईद के दिन ही अपने एक फरिश्ते की औलाद को बचाने के लिए, जब उसने अपनी औलाद की ही कुर्बानी इस्लाम और धर्म के लिए दे दिया, तो खुदा दुम्बा बन कर के आए, उसकी औलाद को बचाए और स्वयं कुर्बान हो गए। पर आज का मुसलमान स्वयं खुदा की ही कुर्बानी देता है। अगर इस्लाम धर्म है, भेड़ बकरियों की कुर्बानी कत्लेआम करने से इस्लाम को धर्म कहते हैं, तो इस्लाम में पाप किसको कहते हैं? भेड़ बकरियों की कुर्बानी देने से, सूर्या का कत्लेआम करने से यदि इस मुसलमान जन्नत जाएगा, तो कौन से पापों से वो दोजख में जाएगा। और आज जो सूर्या का कत्ल हुआ, उसका जिम्मेदार सबसे बड़े महात्मा गांधी हैं। ताशकंद समझौते की शर्तों के बाद महात्मा गांधी ने इन्हीं मुसलमानों से कहा कि जो मुसलमान भारत में रहना चाहे रह जाए, हम उसके जान माल की रक्षा करेंगे। वही मुसलमान आज भारत में 7 लाख कश्मीरी ब्राह्मणों को भगा दिया। और 1984 के दंगे को देखिए, 6 महीने दंगा चला, कितने हिंदुओं का कत्लेआम किया उदयपुर कन्हैया लाल आदि का। और जब तक भारत में मुसलमान रहेगा, तब तक हिंदुओं का कत्ल करेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। आज तक इस ईद के बाद हमारे देश की महामहिमा राष्ट्रपति महोदया का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, चुनाव आयोग का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, न्यायपालिका चुपचाप सो रही है। नरेंद्र मोदी को धृतराष्ट्र की तरह सत्ता का भूख है। यद्यप नरेंद्र मोदी में काबिलियत है, समय की मांग यही है। जैसे तुमने 370 धारा कश्मीर से हटाया, 3 तलाक हटाया, उसी तरह से भारत के मुसलमानों की जो जागीर है पाकिस्तान और बांग्लादेश है, इनको अब देश से हटा दो या 2 नंबर की नागरिकता दे दो, और उसके बाद योगी को प्रधानमंत्री बना दो और गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं। मुझे हिंदू राष्ट्र नहीं, संस्कृत राष्ट्र बना दो। क्योंकि जो है इस समय देश का हित, हिंदू का हित, सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति का हित इसी में है कि बहुत दिन तक हमारे देश में मुसलमानों ने शरणार्थी बनकर के निवास किया है। अब इनको सीधे पाकिस्तान भेज दो, और जितने बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू हैं उनको भारत में बुला लो, ताकि रहे बांस न बजे बांसुरी जो है। इसलिए कार्य की समीक्षा, न्याय नीति और कार्यपालिका कार्य की समीक्षा और धर्म की समीक्षा और शिक्षा प्रणाली, कार्य प्रणाली, न्याय प्रणाली, दंड प्रणाली की संस्कृति नीति का नाम है संस्कृति। इसलिए गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं। संस्कृत राष्ट्र की घोषणा कर दो और स्थापना कर दो। नरेंद्र मोदी, तुम्हारे लिए फिर एक मौका है। जैसे एक पक्षी के शरीर में 2 पंख होता है, उसी तरह से दंपति धर्म में पति पत्नी का जीवन है। तुम यशोदा बहन को अपने साथ रख लो और 3 तलाक जो है 370 धारा
धारा की तरह मुसलमानों को हटा दो भारत से, इसी में देश की और तुम्हारे इस पार्टी की और तुम्हारी भलाई है। अन्यथा आने वाले समय में अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी चली गई सत्ता से, योगी हट गया, तो समझ लो कि अब दुनिया में, भारत में हिंदुओं का भला होने वाला नहीं है। इसलिए कहो, गर्व से कहो कि योगी जो है चक्रवर्ती साम्राट, भारत का सम्राट है। आने वाले समय में यदि योगी को भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव का नेता नहीं चुनती है, तो फिर योगी से मैं अनुरोध करता हूँ कि हिंदू जाग चुका है, तुम्हारे पार्टी का नाम होगा अजय भारत पार्टी। तुम अपनी नई पार्टी बना करके और नर्मदा के तट पर बैठे हुए इस कामना से तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि आने वाले सत्र में योगी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, ताकि रहे वास्तववादी बांसुरी, तो भारत चक्रवर्ती साम्राट बन जाएगा। परीक्षित की तरह, युधिष्ठिर की तरह, राम की तरह, कृष्ण की तरह संस्कृत संविधान से जब प्रजा का पालन होगा तो राजा को पाप नहीं लगेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम है। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव न हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, योगी आदित्यनाथ की जय हो। ओम हर हर महादेव।